हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, मैस्लो सिद्धांत या मैस्लो का अभिप्रेरण सिद्धांत। मैस्लो हमारा जो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, इसको हम बोलते हैं नीड ऑफ हायरार्की मॉडल भी कहा जाता है, या हम बोल सकते हैं कि जो जितनी भी हमारी नीड्स हैं उनको हम जो है पदानुकूल, मतलब हम बोलते हैं क्रमानुसार जो है या क्रमबद्ध तरीके से जो है हम प्राप्त करते रहते हैं और उसके लिए मोटिवेट होते रहते हैं। मीन्स हम एक आवश्यकता को देखते हैं, उसके लिए हम मोटिवेट होते हैं, जैसे ही हम उसको अचीव करते हैं तब हम अपनी दूसरी नीड की तरफ जो है वो मतलब चलते हैं। तो हमारे जो मैस्लो जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि जब तक व्यक्ति प्रथम चरण को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह दूसरे लेवल की प्राप्ति की ओर अग्रसर नहीं होता। मीन्स हम बोल सकते हैं कि पहले लेवल की प्राप्ति के बाद ही उससे अभिप्रेरणा जागृत होती है और वह अभिप्रेरित होता है दूसरे चरण की प्राप्ति के लिए, है ना। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जो हम लोग हैं, जैसे ही हम एक चीज़ को अचीव करते हैं तभी हम आगे दूसरी चीज़ के लिए जो है प्रेरित हो जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं जो हमारा मोटिवेशन है, मोटिवेशन इज़ द हार्ट ऑफ लर्निंग, कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जो है हमें अभिप्रेरित होना, मतलब हम अभिप्रेरित होते हैं। सीखने का मतलब, सीखने का जो दिल है वो अभिप्रेरणा है। हम बोल सकते हैं कि ऑल लर्निंग इज़ मोटिवेटेड लर्निंग। जितना भी हम सीखते हैं वो सारी की सारी किसी ना किसी तरह से है मोटिवेटेड, अभिप्रेरित हुई हुई मतलब लर्निंग होती है। तो मैस्लो ने जो है 5 कैटेगरी ऑफ ह्यूमन नीड्स बताया है कि ह्यूमन की जो आवश्यकताएं हैं, मानवीय आवश्यकताएं जो हैं, उनको 5 भागों में बताया गया है, जिसमें जो हम बोल सकते हैं कि भाई हम जो है उसकी तरफ जो है मोटिवेट होते हैं। ठीक है। तो मैस्लो ने जो बताया कि हमारी जो मतलब 5 बेसिक हमारी जो आवश्यकताएं हैं जिसके लिए हम मोटिवेट होते हैं, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आता है हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसको बोलते हैं शारीरिक आवश्यकताएं। दूसरा आता है सेफ्टी नीड्स, जिसको बोलते हैं सुरक्षा आवश्यकताएं। तीसरा आता है लव एंड बिलोंगिंग्स, प्यार एवं संबंध आवश्यकताएं। चौथा आता है एस्टीम, सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान आवश्यकताएं। और लास्ट है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, या हम बोलते हैं आत्मबोध, सेल्फ या आत्मबोध आवश्यकताएं। तो हम बोलते हैं कि देखो, जो हमारी सबसे पहली आवश्यकता है हमारी कौन सी, जिसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। जो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स है, शारीरिक आवश्यकताएं हैं, ये हमारी जो है प्राथमिक आवश्यकताएं हैं जो हमारे शरीर को जो है संतुष्ट करती हैं। हम बोल सकते हैं कि इसके अभाव में हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे ही जो हमारी शारीरिक आवश्यकताओं में हमारा क्या आता है, जैसे हमारा भोजन आता है, फूड आता है, वाटर आता है, पानी, वस्त्र, हमारे कपड़े आते हैं, मन की एकाग्रता आती है, हमारे सेक्स या हम बोल सकते हैं यौन संबंधी जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं वो हमारी होती हैं फिजिकल नीड्स होती हैं हमारी। तो जैसे ही हम इन आवश्यकताओं की प्राप्ति करते हैं, मतलब हम इन संतुष्ट होते हैं, तो हम अपनी दूसरी आवश्यकताओं के लिए जो है वो अभिप्रेरित होना शुरू हो जाते हैं। मीन्स कि हमारी जो दूसरी आवश्यकताएं हैं, जैसे हम बोलते हैं हमारी जो सुरक्षा की आवश्यकताएं हैं, जो सेफ्टी नीड्स हैं हमारी, है ना। सुरक्षा की आवश्यकताओं में हमारी कौन सी आ जाती हैं, जैसे हमारी प्रॉपर्टी होगी, हमारी सिक्योरिटी होगी, हमारा जॉब हो गया, हमारी स्टेबिलिटी हो गई, ये हमारी सुरक्षा की आवश्यकताएं हैं। तो मैस्लो ने इस सिद्धांत में यही क्या कहा कि जब व्यक्ति को उसकी प्रथम चरण की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तब वो अपने अस्तित्व की चिंता उसे होने लगती है और वो अपने अस्तित्व की महत्ता को बनाए रखने के लिए वो जो है अपने जीवन को में स्थिरता लाने के लिए है, वो अपनी दूसरी आवश्यकताओं को महसूस करता है और उसकी तरफ जो है अभिप्रेरित होता है, उनको पूरा करने के लिए जो है मोटिवेट होता है। उसके बाद हमारा आता है वो हमारी है तीसरी आवश्यकता, वो है हमारी लव एंड बिलोंगिंग्स, प्यार और संबंध की आवश्यकता। तो हम बोल सकते हैं कि व्यक्तियों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है हम क्या बोलते हैं
कि हम अकेले नहीं रह सकते, जिस कारण वे अपने परिवार का निर्माण करते हैं, फैमिली बनाते हैं। हम समाज के साथ विभिन्न प्रकार के जो है संबंध स्थापित करते हैं, जैसे हम बोलते हैं पति पत्नी, भाई बहन, प्यार, दोस्त, है ना। ये सब चीज़ें जो हैं हम करते हैं। बहुत सारे क्लब्स बनते हैं, बहुत सारी सोसाइटीज़ बनती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हम धीरे धीरे जो है हम एक दूसरे से जो है इंटीमेट होते हैं, हम एक दूसरे से जो है क्या करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, जिससे जो है हम अपने जो है इन आवश्यकताओं को पूरा करें और हम आगे की ओर अग्रसर हों, है ना। उसके बाद हमारा आता है हमारा सेल्फ एस्टीम या एस्टीम, आत्मसम्मान। ठीक है, जब प्यार और संबंधों की आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात हमें समाज में गौरवपूर्ण तरीके से अपना मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई दिखाना है, हमारा आत्मसम्मान की जो है आवश्यकता महसूस होती है, जिसके कारण जो है हम क्या करते हैं, हम नई नई अचीवमेंट्स करते हैं, हम समाज में एक अलग पहचान बनाने की जो है कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, जिस कारण समाज के सभी लोग जो है हमसे मतलब प्रेम पूर्ण व्यवहार करें, हमारा आदर करें, है ना। हम बोल सकते हैं कि हम जो है समाज में अपने कॉन्फिडेंस के लिए, अपनी ईगो को और अपने कंट्रोल को मतलब अपने को नियंत्रित करते हुए हम अपना जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं, हम अपना आत्मसम्मान चाहते हैं। जैसे ही हमारी ये आवश्यकता भी, हमारी नीड पूरी हो जाती है, फिर हम अपनी आगे की ओर जो हमारी लास्ट है, पांचवी जो हमारी आवश्यकता है, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, या हम बोलते हैं आत्मबोध, है ना। तो अब हमारी जो है ये सारी की सारी जब आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, उसके बाद हमारी जो आती है वो आती है हमारी आत्मबोध की आवश्यकता। तो मैस्लो ने कहा कि मतलब क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम मनुष्य को आत्मबोध को मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है ना। तो जैसे ही उसको पता लगता, मनुष्य मतलब ये देख लेता है कि वो अपनी सारी की सारी आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए जो है मोटिवेट हो रहा है, और मोटिवेट होने के बाद वो लास्ट चरण में जब पहुंचता है तो यहाँ पे जो है उसको आके संतुष्टि मिल जाती है। मीन्स कि यहाँ पे मनुष्य के पास सारे के सारे स्किल होते हैं, उसके पास क्रिएटिविटी होती है, उसके पास अपना जस्टिस करने की है, मतलब पूरा का पूरा जो है एक स्टार बन के जो है मनुष्य यहाँ पे पहुंचता है। यहाँ पे मनुष्य जो है स्टार बन के निकलता है, क्योंकि हम जो है मोटिवेट होते जाते हैं। जैसे ही हमारी एक आवश्यकता पूरी होती है, हम दूसरी आवश्यकता की ओर मोटिवेट होते हैं, दूसरी आवश्यकता पूरी हुई तो हम तीसरी की तरफ मोटिवेट होते हैं, तीसरी पूरी हुई तो हम चौथी की तरफ मोटिवेट होते हैं, और इस तरह जो है हम अपने आप जो है अंत में जो है अपनी आत्मसंतुष्टि कर लेते हैं। तो ये था हमारा मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, मैस्लो का सिद्धांत या मैस्लो का अभिप्रेरण सिद्धांत। ये आपको पांचों जो मैस्लो की नीड्स हैं वो याद रहें, 5 नीड्स जो हैं वो याद रहें। इसके लिए मैंने जो है क्या किया है कि एक स्पेलिंग बनाए हैं, वो याद रखिए, PSLEA। P इसलिए फिजियोलॉजी, क्योंकि हमें जो है शारीरिक आवश्यकताएं हैं, इसलिए P फिजियोलॉजी, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड है, मीन्स हमारे शरीर से रिलेटेड है, तो फिजियोलॉजी। दूसरा है S फॉर सिक्योरिटी, या हम बोलते हैं सेफ्टी नीड्स, और L फॉर लव, और E फॉर हम बोलते हैं इस्टीम, आत्मसम्मान, और A फॉर इक्वलाइजेशन, ठीक है, आत्मबोध। तो आज हमने जो है मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स, मैस्लो सिद्धांत के विषय में पढ़ा। थैंक यू क्लास।